गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट इंडियन पॉलिटी। इसके अंतर्गत कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ है? तो 15 सदस्य थे जो भारत परिषद में थे। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया? तो 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के तहत राजस्व व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? तो 1892 का भारत शासन अधिनियम। कौन से अधिनियम के अंतर्गत पार्लियामेंटो सुधार किसे पार्लियामेंटो सुधार कहा जाता? तो भारत शासन अधिनियम 1909। किस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया? तो 1919 भारत शासन अधिनियम। भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई? 1909 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये विधायिका कौन सी हैं? तो राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 60। इनमें से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? 34। और इनका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 145। इनमें से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? तो 104। इनमें से कितने सदस्य मनोनीत होते थे? तो 41। इसका जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष का था। इन दोनों सदनों में एकमात्र अंतर क्या था? तो बजट स्वीकार करने का अधिकार निचले सदन को था, उच्च सदन को नहीं था। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई का प्रवर्तन किया गया? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम में को दिया गया? 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थीं? तो 321 धाराएं। इसमें कितने परिशिष्ट या अपेंडिक्स थे? तो 10। भारत की मिनी संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है। तो 42वां संविधान संशोधन। द्वैध शासन को समाप्त किया गया तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ब्रिटिश संसद में 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को। और यह अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को। और इस अधिनियम की कितनी धाराएं थी? तो 20। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। उसको संविधान सभा की झंडा समिति का सदस्य अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।